नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप से टेट सक्सेस के माध्यम से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी बुक को वहाँ पर बुकों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। यहाँ पर कौन सी अवस्था में करने लगता है इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कितनी अवस्थाएं बताई है, तो वो 4 बताई है। कौन कौन सी बताई है? पहली है संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और चौथी अवस्था इन्होंने बताई है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 16 वर्ष की होती है। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी पहली है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संवेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है और चौथी अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो याद रखिएगा, ये करने लगता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में यानी कि 11 से 16 वर्ष की उम्र में करने लगता है। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। यहाँ पर आपका आकलन भी कर पाएंगे यदि आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वहाँ कहलाती है। वहाँ क्या कहलाती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, तो आपको इसी के अनुसार बताना है कि वहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वहाँ क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समावेशन कहलाती है या फिर स्कीमा कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वहाँ समावेशन कहलाती है। याद रखिएगा, वहाँ प्रक्रिया समावेशन कहलाती है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार आपको बताना है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनके अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, इसे कहेंगे नैतिक तर्कणा। याद रखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को रिक्त स्थान में सहायता की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको बताना है इसको किस प्रकार की यानी किस क्षेत्र की आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, संज्ञानात्मक क्षेत्र की या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, एक विद्यार्थी है जो कि अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय में जो मापदंड होते हैं उनका पालन वो नहीं करता है यानी कि वो नहीं मानता है। तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कितने चरण बताए, कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 बताई, कौन कौन सी बताई है वो भी मैंने आपको बताया है, और कब से कब तक की अवस्था होती है उसके बारे में अभी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो ये याद आपको रखना है, ये संवेदी प्रेरक चरण होता है या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था होती है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालक एवं औपचारिक परिचालक को चिन्हित करता है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर चारों विकल्पों की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप राइट आंसर बता सकते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है जिन्होंने 4 अवस्था या फिर 4 चरण बताए थे, जो कि संवेदी है, पूर्व परिचालन है, उसको पूर्व परिचालन भी कहा जाता है, सुदृढ़ परिचालन है और औपचारिक परिचालन है। ये 4 अवस्थाएं बताई है किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। और कौन से सिद्धांत में बताया गया है? तो ये संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बताया गया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक का स्तर आपको बताना है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष है। इसके बारे में पहले ही प्रश्न में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर साधारण तौर पर आप आंसर लगा सकते हैं कि जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है या फिर जो स्तर होता है वो 7 से 11 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष तक का होता है? 7 से 11 वर्ष तक का होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे के बारे में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा ये किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का अनुसरण करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए यहाँ पर आप संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर संवेदी क्रियात्मक अवस्था के बारे में आपको बताना है कितने से कितने वर्ष तक की होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बताना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष तक की, यानी कि जो पहली अवस्था होती है उसे ही संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि जन्म से 7 वर्ष तक की जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यहाँ पर वाइगोत्स्की लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यहाँ संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यहाँ सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या फिर यहाँ समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि किसके बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पियाजे के चरणों के संबंध में आपको सही कथन बताना है कि घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया में बच्चा सोच सकता है घटना और वस्तुओं के बारे में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? देखिए 2 अवस्था हम पहले ही याद कर चुके हैं। ये तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था बताना है, जो कि चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, ये 11 से 15 वर्ष तक की होती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला
होगा। और ये कौन सी अवस्था है? ये चौथी अवस्था है। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है, दूसरी 2 से 7 वर्ष तक की, तीसरी 7 से 11 और चौथी 11 से 15। तो इस तरह के प्रश्न आपको याद होना चाहिए। चलिए 13वां प्रश्न है हमारा, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वो होगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ये स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा पियाजे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका जो श्रेय जाता है वो पियाजे को जाता है। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है किसके अनुसार पूछा गया है। यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है कि बच्चों को सीखने में इन चारों विकल्पों में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? जहाँ पर वाइगोत्स्की आए वहाँ पर सामाजिक आपको आंसर टिक करना है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? यहाँ पर देखिए 1 वर्ष तक के शिशु के बारे में पूछा गया है कि जब आँख, कान व हाथों से जब 1 वर्ष तक का शिशु सोचता है या फिर सोचते हैं तो इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा स्तर है जिसमें वो शामिल होता है? तो वहाँ शामिल होता है इंद्रियजनिक गामक स्तर में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। भाषा है, सामाजिक अनुभव है, परिपक्वता है या फिर क्रियाकलाप है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक अनुभव। याद रखिएगा, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा गया है और मैंने आपको बता दिया है कि पियाजे ने कौन सा दिया है, वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया है, कोहलबर्ग ने कौन सा दिया है। तो यहाँ पर साधारण तौर पर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के इन चारों विकल्पों में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उनकी जैविक की। किसकी? जैविक की। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला होगा। चलिए, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार रिक्त स्थान द्वारा किया गया। कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन या फिर पियाजे? यहाँ पर देखिए, निजी भाषा के बारे में पूछा गया है कि निजी भाषा शब्दावली का जो प्रयोग है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो किया गया है एरिक्सन के द्वारा। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा किया गया है निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ रिक्त स्थान करके बहुत कुछ सीखते हैं। मारपीट, अनुकरण, अंतःक्रिया या फिर प्रतियोगिता? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंतःक्रिया। याद रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए,
कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के विचार के स्तर कितने बताए हैं? 3, 4, 2 या फिर 8। यहाँ पर मैं नैतिक विकास के विचार के सिर्फ स्तर ही बताऊंगा। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि उन्होंने कौन कौन से स्तर बताए हैं। तो आपको कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर के बारे में बताना है, जो कि मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। कितने होते हैं तो याद रखिएगा ये 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? बंडूरा का है, वाइगोत्स्की का है, कोहलबर्ग का है या फिर फ्रायड का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यह कथन वाइगोत्स्की का होगा कि एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, यहाँ पर संज्ञानात्मक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक अन्योन क्रिया। ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया है। 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? बंडूरा, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर फ्रायड? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे। याद रखिएगा, पियाजे का यह मत है कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था को ही इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे वो संवेदी प्रेरक अवस्था हो या फिर इंद्रिय गामक अवस्था हो, आपको ध्यान देना है, दोनों ही एक ही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित है संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। यहाँ पर आपको बताना है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कोहलबर्ग शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। यहाँ पर देखिए, आपको निहितार्थ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है। इन चारों विकल्पों में से क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सहयोगात्मक समस्या समाधान। ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ होगा। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। चलिए, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, 3 से 6 वर्ष तक की होती है, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक की होती है या फिर किशोरावस्था तक की जो अवस्था होती है वो स्वकेंद्रित अवस्था होती है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो वो होती है 3 से 6 वर्ष तक की। याद रखिएगा, स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में पूछे तो वहाँ अवस्था 3 से 6 वर्ष तक की होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः रिक्तस्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो जहाँ तक मुझे लगता है साधारण सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं पियाजे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। चलिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? यहाँ पर देखिए, वहाँ अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों अवस्था आपके सामने है जो पियाजे द्वारा दी गई है। इन चारों अवस्थाओं में से आपको बताना है कि सही विकल्प
कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था मानी गई है। तो इसमें जो बच्चा है दोस्तों वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? सरल सा प्रश्न है, ये पियाजे द्वारा की गई है। चारों अवस्था के बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। चलिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वह अवस्था मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है एक बार पहले भी इस प्रश्न के बारे में आपको जिक्र कर चुका हूँ। तो साधारण सा प्रश्न है, आप यहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किसमें? विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी होती, कब से कब तक की होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वैसे आपको यहाँ पर आंसर मिल गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा सामाजिक सहचरण। याद रखिएगा, सामाजिक सहचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। देखिए, पहली अवस्था को क्या कहते हैं? या तो आप संवेदी प्रेरक अवस्था कहेंगे या फिर इंद्रिय गामक अवस्था कहेंगे। इंद्रिय गामक अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। और इसी से ही ये सबसे बेहतर सीखता है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? सरल सा प्रश्न है, एक बार फिर रिपीट हुआ है। इसके बारे में आपको पहले ही प्रश्न में बता चुका हूँ कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। वो कौन कौन सी बताई हैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, 4 आपके सामने जो अवस्थाएं वो देख रही होगी आपको। चारों अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। उसके वर्ष भी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष या फिर 11 से ऊपर तक की जो अवस्था होती है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पर आपको इन चारों अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, उसी के शोध के लिए जाने जाएंगे। तो कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया है? तो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो वो नैतिक के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? वैसे तो यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है, 2 से 3 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ कंडीशन से यहाँ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है। तो मैं बता चुका हूँ कि वो सामाजिक सहचरण है, जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। चलिए,
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिसमें जो बालक होता है, जो बालक होते हैं, उसकी सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। वह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा कथन है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यहाँ कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रतिकारात्मक विचार का विकास। यहाँ पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास के रिक्त स्थान अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है या फिर वो जो स्तर होता है वो कौन सा होता है? तो आप सभी को पता होगा, बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा कि वहाँ अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की मानी गई है पियाजे के अनुसार। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जो कि अवधारणा होती है, इसमें बदलाव की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है इसमें बदलाव की प्रक्रिया? तो याद रखिएगा, ये आत्मसातीकरण कहलाती है, बदलाव की प्रक्रिया। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या फिर किस पद का प्रयोग किया है? जिन परिपक्वन प्रखंड, स्कीमा या फिर विकास के क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने जो शब्द या फिर पद का प्रयोग किया है वो है स्कीमा, जिसे अवधारणा भी कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? यहाँ पर आपको वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है कि जो बच्चे स्वयं से बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में आए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? यहाँ पर देखिए, आपको एक विशेषता बताना है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास इन चारों विकल्पों में से किस अवस्थाओं की एक विशेषता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच आपको संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं। ये वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या फिर अंतर्निहित संभावित दंड? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? यहाँ पर देखिए, बच्चों के बारे में इन चारों विकल्पों में से आपको
जो कथन दिए हुए हैं इसमें से वाइगोत्स्की कौन से कथन से सहमत होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इस कथन से जो वाइगोत्स्की है वो सहमत होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो आज के जो 50 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।